तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है थर्ड व्लॉग में ऑफ मिस्टर सक्षम जी। आज मंडे है तो हमने पूरा काम पे निकलना है। आई एम रेडी, सेट टू गो। थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बॉइल्ड सम एग्स एंड एन एप्पल, और एक मीटिंग है। तो आज पूरे दिन की कैसे इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेट करा जाता है उस चीज की चर्चा रहेगी, वो चीजें दिखाई जाएंगी। और जिम्बाब्वे का सिटी सेंटर, हाउ डज इट लुक, सिटी सेंटर में क्या हसल बसल है, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, और हम लोग एज एडुडाइट एज अ कंपनी हम लोग कैसा यहाँ पे कर रहे हैं और हम कहाँ से आए हैं, फ्रॉम द ग्रोथ चार्ट कैसा रहा है। तो उस सब के बारे में आज बात करेंगे। तो पूरा लास्ट तक ब्लॉग देखना और चलो साथ में चलते हैं। लेट्स गो। हम लोग रास्ते में हैं, वी आर गोइंग टू द ऑफिस। सो एक बिजनेस ट्रैवलर होने के नाते तो हमारे ना अस्त्र और शस्त्र होते हैं, जैसे पहले ज़माने में गुरुओं के होते थे कि आज ये ब्रह्मास्त्र है और ये डिफरेंट टाइप ऑफ अस्त्र और शस्त्र है। तो हमारा अस्त्र और शस्त्र ना ऐसे मार्केटिंग मटेरियल्स हैं, खूब सारा सामान लेके चलना पड़ता है कि भाई जहाँ जा रहे हैं उसको बताना भी तो है अपने बिजनेस के बारे में। तो वी आर नॉट लाइट ट्रैवलर्स, वी आर वेरी वेरी हैवी ट्रैवलर्स। Cheers. So we are here at Erudite office in Zimbabwe now, and was a good ride. Bolt took a little bit of time to come to the place, but we are here finally. तो जैसे मैंने बताया था कि आई एम अ बिजनेस ट्रैवलर, तो एडुडाइट का हमने ऑफिस ये लास्ट ईयर सेटअप करा था हमारे पार्टनर के साथ। शी इज कॉल्ड ब्लेसिंग। मैं आपको जल्दी ही मिलाता हूँ उससे भी। सो मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ दैट हाउ इज आवर ऑफिस लाइक। सो वी हैव अ वर्क डेस्क हियर, then we have like a whole portion of wall with different universities this side, and then we have another wall which is a nice wall. तो ये पूरा credit जो है, this whole credit goes to Blessings of setting up the office so well, and we have a small television playing videos of our partner universities across the globe. So how is it? Let me introduce you to our partner in Zimbabwe. Madam Blessing is here. Hi guys, good to meet you. Blessing here. Yes, perfect. Blessing, tell me one thing, that how entrepreneurship or how business is in Zimbabwe. Let's say somebody who is watching this and they want to start a business in Zimbabwe. According to you, how is the landscape? Is there opportunities for people to come and do business here? How do you look at business in Zimbabwe? Absolutely, I think there's lots of opportunities, but the environment isn't really favorable. I can't lie. So it requires a lot of patience, a lot of hard work, a lot of dedication. I'm sure it will all work out, but it just needs a little bit of patience. That is so true, so true. It took us also 5 years to kind of reach at this stage in Zimbabwe. The first year we came, it was only 5 students we took to India, and this year, Blessing, how many we are taking? At least 200. 200 guys, 200. So अगर आपको भी ना यहाँ पर आगे कुछ एक्सप्लोर करना है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी है, तो व्लॉग को देखते रहो, जुड़े रहो। बहुत कमाल की चीजें और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और अब it's his town na, so yeah. he will handle it. It's his town. Yeah, why not? तो बहुत ही बढ़िया बिजी डे निकला है, और जो है अभी तक एक के बाद एक लोग आए जा रहे थे, तो हमने कहा थोड़ा अपडेट देते हैं कि क्या चल रहा है। एंड अब जो है यहाँ से निकलेंगे, कुछ खाना पीना खाने जाएंगे और उससे देखते हैं क्या होता है और आपको मिलाते हैं। तो नाट्स कम, there is a boy who's studying in India with us, of an Erudite student. So just say hello. Hello. Yes. So it's Tanatswa Sarudi, now helping us for Education Expo. Cheers, bro. Go do Chitwing Giza fast. ये streets of Zimbabwe, especially in Harare, ये बिल्कुल टाउन सेंटर है CBD का। तो यहाँ पर जा रहे हैं अब एक अपने ऑफिस से निकल के दूसरे की। तो ये हसल वसल है शहर का। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा फिल्मिंग करने में डर लगता है कि कहीं फोन चोरी ना हो जाए। बाकी वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लोग कह रहे हैं कि सेफ है, बस थोड़ा नया है ब्लॉगिंग कल्चर। तो यहाँ पर ऐसे लोगों ने साइड में रोड्स पे भी शॉप्स वगैरह लगाई हुई होती हैं, तो देख सकते हैं। तो ये अपना अलग अलग पूरा बिजनेस सेंटर है। यही है शहर के यहाँ की सड़कें भाई, यहाँ से निकलते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो।
और दिखाएंगे आपको कहाँ कहाँ मौका मिलेगा। तो थोड़ा अनस्टेबिलिटी के लिए माफ़ी चाहते हैं, बट देखो ये है यहाँ पे अपने शहर में ऐसी यहाँ पे सड़कें हैं। एक तो मैं दिखाते दिखाते ना कहीं को भी चल देता हूँ, जाना मुझे सीधे था, मैं मुड़ गया राइट, कि कंफर्ट जोन लग रहा है। और भाई लेफ्ट राइट देख के ही क्रॉस करना चाहिए रोड्स वगैरह को। तो ट्रैफिक सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट इवन व्हाइल यू आर वॉकिंग। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई सुबह से, काफ़ी सारे लोग मिलने आए। एक अभी रैंडम बंदा चलते हुए पहचान गया कि अरे मिस्टर गुप्ता आपके साथ वी आर ऑलरेडी वर्किंग इन आवर कंपनी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोगों ने यू नो इम्पैक्ट और वो क्रिएट करा हुआ है। सो इट्स अ गुड फीलिंग। सो लेट्स जस्ट कीप मूविंग। मावे की लिफ्ट भी देख लो, थोड़ा कहीं पर डर लगता है। पहुंच गए हम, नहीं आना था हमें 4th फ्लोर पे। हाय गाइस, सो आई एम हियर, लाइक आई सेड दैट हम एक पार्टनर के ऑफिस में आने वाले हैं। और यहाँ पर आई हैव मेट अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड एंड अ गाइड एंड अ मेंटोर, मिस्टर सौरभ चौधरी, द वेटरन of our industry. Hi guys. Now he's old but vintage. Let's call him vintage. Not old. He's vintage. He's the one who taught me the lucky number 7. Now you have to tell me in comments that where it is. Okay? So go ahead. And we have a friend of ours, Mr. Brian from Zambia. Muli Buanji brother. Ti Bueno. Perfect. And we have Mr. Dubey. He's going to Georgia to study abroad with us. Right? Let's go guys. Cheers. अभी जो है पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी और माइक ऑन करना भूल गए, तो अब आपको दोबारा बताना पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ कि हमने गाड़ी बुक करी, वही जो आपको बताते हैं बोल्ट, तो बंदा आगे चले गया, जहाँ लेने आने वाला था वहाँ से 500 मीटर में आगे गया, कि अंदर मैं पीछे रह गया। तो आगे पीछे करते कराते फिर फाइनली मिली। अब जा रहे हैं एक यहाँ पे बहुत अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है स्पाइस लाउंज करके, तो वहाँ पर जाएंगे। एक अपना इंडिया से भी फ्रेंड भाई आया हुआ है, तो वो भी वहीं पर है, तो वहाँ मिलते हैं। और एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी वाले बताते हैं कि अगर आपको अफ्रीका में या जनरली जिम्बाब्वे में भी कोई बिजनेस सेटअप करना है ना, तो ऐसा कुछ करो जहाँ पर इनके लोकल लोगों को आप कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, तो आपको सरकार भी और लोग भी बहुत सपोर्ट करेंगे। बट अगर खाली अपने बारे में सोचोगे कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं बस पैसे कमाऊँ और चले जाऊँ, वहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, वहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो थिंक समथिंग, अगर आप कभी भी कुछ अपना इंटरनेशनल बिजनेस में एक्सपैंड करना चाहते हो, तो हाउ कैन यू जनरेट वैल्यू फॉर दैट कंट्री, वो आपको हमेशा मदद करेगी। बाकी ओवरऑल बहुत फ्रेंडली कंट्री है। अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो मुझे डेफिनेटली रीच आउट करो, मैं आपकी मदद भी करूंगा, कनेक्ट भी दिलवाऊंगा अगर आप राइट इंटेंशन से आए हो। और देखते हैं, थोड़ी धूप ज़्यादा है आज, थोड़ी गर्मी है, तो अभी ज़्यादा तेल घी का खाना तो खाया जाएगा नहीं, बहुत नॉर्मल सा कुछ देखते हैं। कुछ अगर अच्छा सा इंडियन कुछ दाल रोटी टाइप की मिल जाए जो दिल को सुकून दे और घर का फील कराए। सुबह 8 बजे से काम चालू कर लेते हैं, 2:30 बज गए हैं। यहाँ अर्ली टाइम है, हमारे इंडिया में तो हमारे ऑफिस का टाइम भी 10 बजे से है, यहाँ 8 बजे पूरी दुनिया जगी हुई होती है। 8 बजे इज देयर पीक ट्रैफिक आवर एंड 9-9:30 तक ट्रैफिक आवर खत्म। हमारे यहाँ 9 बजे से पीक चालू होता है 11:30 तक। अब तो दिल्ली में तो खैर पूरे दिन ही चलता रहता है, बट यस चलो लेट्स गो वहाँ पे मिलते हैं फिर। तो भाई आओ साथ में खाएं इंडियन फूड। ये हैं हमारे भाई इंडिया से, मिस्टर असीम। देखो पूरा ब्रांडिंग करके चलते हैं अपने कॉलेज की, हम भी कर रहे हैं अपने ब्लॉग में ब्रांडिंग इंडिया कॉलेज की। जाओ भाई चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पढ़ लो, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, बट जाओ एडुडाइट के साथ जाना। हाँ बढ़िया। तो गाइस खाना हो गया है, बहुत ही सही इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पर, आपको दिखा देता हूँ। अगर कभी आप जिम्बाब्वे आ रहे हो तो यू कैन कम एंड विजिट हेयर, इट्स कॉल्ड स्पाइस लाउंज। और बढ़िया मौसम हो गया वापस, बहुत धूप थी पहले, तो इतनी गर्मी के बाद होना वाकिफ़ सा था कि ये हो ही जाएगा। अब जो है यहाँ से बैक टू आवर बेस, आज की मीटिंग्स वगैरह सब कंप्लीट हो ही गई हैं, और जो है खाना वाना भी खा लिया है, तो अब चलते हैं। और एक क्लोजिंग में बहुत बढ़िया थॉट आपको दूंगा और एक आइडिया जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो लाइफ अपना, वही जहाँ पर रुके हुए हैं गनेल एवेन्यू। और जो है यार बड़े स्वीट लोग हैं, इन्होंने क्या करा, मेरा अपग्रेड कर दिया। तो मैं जिस रूम में था वो थोड़ा छोटा लग रहा था मुझे, तो मैंने उनसे बोला था कि कुछ कर दो कि मैं थोड़ा खाना वाना ही बनाता हूँ। तो मैं दिखाता हूँ कि उन्होंने मुझे कौन सा रूम दिया। तो दे हैव अपग्रेडेड मी टू दिस रूम एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो बढ़िया रूम कर दिया है, और यहाँ पर एक तो गैस स्टोव, किचन का सामान वगैरह सब, और इन्होंने सब कुछ मेरा पैक करके शिफ्ट कर दिया एज इट इज़ जैसे मैंने छोड़ा था। तो कोई भी चीज़, मेरी एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं हुई है। तो वंडरफुल लोग हैं। अभी तो ऐसी जगह होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी जगह फाइंड करना बड़ा मुश्किल है, ये कहीं ऑनलाइन मिलता ही नहीं है, तो ढूंढ के निकाला जाता है B&Bs पे। तो अगर कभी लिंक्स वगैरह चाहिए तो बता देना, नो वरीज।
All right, everyone. So it's the end of day 3, and we had a very productive day. A lot of meetings, a lot of meeting with the parents and the students who are studying with us as well. तो मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं बिजनेस ट्रैवलर हूँ. अगर आपने पहली बार देखा तो मैं पहले 2 ब्लॉग्स में बताया कि आई एम नॉट अ लेजर ट्रैवलर, आई एम अ बिजनेस ट्रैवलर. तो एक इम्पॉर्टेंट जो बिजनेस टिप मैं आपको इस चीज़ के थ्रू देना चाहता हूँ ना, कि अगर आपको भी क्रॉस बॉर्डर बिजनेस बनाना है तो पहली चीज़ है नेटवर्किंग. मेक श्योर दैट यू नॉक द एवरी डोर यू नो. सो दैट विल हेल्प यू बिल्ड अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स, लॉट ऑफ कनेक्शंस जो आपको अपने उसमें मदद करेंगे बिजनेस में. दूसरा है कि जब भी कोई बिजनेस बनाओ तो कुछ ऐसा फोकस करो कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो. तो जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर अगर आपको कुछ बनाना है, इंटरनेशनली बनाना है, तो भाई वहाँ के लोग आपको क्यों वेलकम करें. इस चीज़ का क्लियर अंडरस्टैंडिंग और आंसर आपके पास ज़रूर होना चाहिए. तो मेक श्योर कि ये 2 बातों को आप बहुत याद रख रहे हो, और आपको अगर ये जर्नी में मज़ा आ रहा है ना और आप इंजॉय कर रहे हो, तो इस कम्युनिटी को ग्रो करने में मेरी मदद करो. प्लीज़ हेल्प मी ग्रो दिस कम्युनिटी. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड मैं वादा करता हूँ कि आपको एक से एक डेली बिजनेस इनसाइडर्स ऑफ माय कंपनी में आपको देता रहूँगा, और कि कैसे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं, क्या क्या लोग मिल रहे हैं. आज मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोगों से मिला, कल मैं माइनिंग वालों से मिला था, तो वो लोग कैसे कर रहे हैं. अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप मुझे रीच आउट भी कर सकते हो, और हम अपना फ्री टाइम में बैठ के एक बार कुछ बातें भी करेंगे आपस में कि हाउ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ग्रो इट. अगर कुछ नहीं, अगर आप कॉलेज में हो, अभी स्टार्ट आउट कर रहे हो किसी और कंपनी में, आप जॉब करते हो, तब भी जस्ट लुक आउट फॉर इट, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका वो लाइटनिंग मोमेंट कब शाइन करने वाला है. तो जस्ट ग्रो इट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी ही डेली व्लॉग्स आपके लिए प्यारे से लाता रहूँ, और आप लोगों के साथ इसी तरीके से कुछ ज़िंदगी के अपने कुछ पल शेयर करता रहूँ. थैंक यू सो मच. हैव अ लवली डे अहेड.